जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो इस मैटर से हम अपने आप को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हमने इन सब बातों को विलुप्त करना शुरू कर दिया। हम इसे भूलते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में कुल देवी, कुल देवता और पितरों की क्या महत्वता है। आखिर इनके बिना हमारा कुछ वर्चस्व भी है कि नहीं। पहले के समय की बात है, मैं खुद अपने बचपने की बात बता रहा हूं। जैसे भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता था तो हमारी दादी जी कहा करती थी कि सबसे पहले कुल देवी और कुल देवताओं को भोग लगाए और फिर पितरों के नाम का भोजन निकाले। और आपको यदि याद हो कि पहले के समय में क्या होता था कि घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता था, लाइक शादी होना, बच्चे का जन्मदिन होना, कुछ भी अगर ऐसा ओकेजन जो मांगलिक हो, तो उस अवसर पे भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते थे ना, वो पितृदेवों का, हमारी कुल देवी और कुल देवताओं के नाम का भोजन अवश्य निकाला करते थे। साथ में गाय का ग्रास भी निकाला करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम शहरों की तरफ आने लगे हैं, ये जो रिचुअल्स है वो खत्म होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो चीजें आराम से मिल जाती थी, अब वो मिलती भी नहीं। यदि आज मैं आपसे कहूं कि आपको लगातार 21 दिन तक गाय को चारा देना है, तो आपका पहला शब्द ये होगा कि सर गाय मिलती नहीं। अब गाय ढूंढना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कल्चर हम ही लुप्त करते जा रहे हैं। इस कारण से जो चीजें पहले हमारे लिए अवेलेबल थी वो खत्म होती जा रही। जो दैविक ऊर्जाएं हर वक्त हमारे आसपास रहा करती थी वो लुप्त होती जा रही। अब आप समझिएगा कि एग्जैक्टली कुल देवी और कुल देवता का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ये वो देवी देवता होते हैं कि हमारे कुल के निर्माण से ही ये हमारा रक्षण करते हैं। हर एक कुल का, हर एक गोत्र का एक देव या देवी होती है, जिसे हम कुल देवता, कुल देवी बोलते हैं। कुल देवता का मतलब क्या होता है, कुल देवी का मतलब क्या होता है? जो हमारे कुल की रक्षा करते हैं, जो हमारे कुल का पोषण करते हैं, जो हमारे कुल पे आने वाली दिक्कतों को दूर करते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। इसका मतलब ये होता है। पितृ कौन होते हैं? पितृ हमारे घर के वो शक्तियां या फिर वो लोग होते हैं जो पहले जा चुके हैं, जिन्होंने जिनके प्राण अब निकल चुके हैं, जो अपना संपूर्ण भोग भोगने के बाद अथा ईश्वर के श्री चरणों में जाके बैठ चुके हैं। उनका कर्म क्या होता है कि हमारे घर की जो दहलीज है, हमारे घर का जो दरवाजा है, वो वहां पे जाके स्थापित होते हैं, जिन कारणों से आपके घर में कोई अशुद्धि वास ना करे। कुल देवी कुल देवता घर के अंदर वास करते हैं कि घर के अंदर की रक्षा कुल देव और कुल देवी करते हैं, और घर के बाहर की जो रक्षा करते हैं वो हमारे पितृदेव करते हैं। अब आप समझिएगा, यदि आपके घर के बाहर से आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो चला जाता है, तो क्या आपका घर सेफ है? कोई भी एरा गैर आपके घर में घुस जाएगा। इसी तरह जब हमारे घर के पितृदेव हमसे रुष्ट हो जाते हैं या जब हम उनको नहीं पूछते हैं, तो एक समय क्या आ जाता है कि उनका रक्षण हमें प्राप्त नहीं होता है, जिन कारण से हमारे घर में नेगेटिव एंटिटीज वास करना शुरू कर देती हैं। आप नोट कीजिएगा, जिन घर के अंदर हम रहते हैं, जिन भी घरों में हम रहते हैं, जब हम उस घर में रहना शुरू करते हैं तो वहीं पर ही हमारा जो पितृ होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम उस घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो वो घर हमारे लिए नेगेटिव वाइब्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे पितृदेव वही साथ चलते हैं जहां पर हम रहते हैं। तो ऐसे में कुल देवी, कुल देवता और पितृदेव, यदि हम इनकी सेवा करते हैं, इनका भोग इनको लगाते हैं, इनकी अर्चना करते हैं, समय समय पे इनको नमन करते हैं, इनको अगर हम हर महत्वपूर्ण कर्म से पहले याद करते हैं, तो आप यकीन मानिएगा आपका जीवन वाक्य में सुचारू रूप से चलेगा। आज के समय में आप समझिएगा कि जो ये दिक्कतें आ रही हैं कि सर बच्चा नहीं हो रहा है, पत्नी कंसीव करती है, विद इन अ मंथ वो मिसगैरेज हो जाता है, बच्चा घर में टिक नहीं रहा है, घर में कुछ नेगेटिव फीलिंग होती है, घर में अजीब सा फील होता है। अरे आपके घर में आपके पितृ, आपके कुल देवी और कुल देवता की ऊर्जा है ही नहीं। यदि इनका आशीर्वाद रहता है तो आप यकीन मानिएगा आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हर एक गोत्र का, हर एक कुल का देवता या देवी होते हैं। आप कृपया करके ऐसे लोगों से बात करें जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिनको इसके बारे में ज्ञान है। आप उनसे बात करें, समझें। यदि किसी कारणवश आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है बड़ा जो आपको ज्ञान दे, तो जिनके घर में कुल देवी की मान्यता है वो माता दुर्गा को अपनी कुल देवी मान के चले। जिन घर के अंदर कुल देवता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो भगवान शिव को अपना कुल गुरु या कुल देवता मान के चले।
या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको पितरों के बारे में नहीं पता है, तो वो सिर्फ एक कर्म करे कि हर अमावस्या के दिन पितरों के नाम का भोग निकालना शुरू कर दें। आप यकीन मानिएगा, इन्हीं सब बातों से चीजें बैलेंस हो जाएंगी। आप दुर्गा माता से कहिए, हे माता रानी, हमारी जो भी कुल की अधिष्ठात्री है, जो भी देवी है, जो हमारे कुल के साथ जुड़ी हुई है, कृपया करके हमारा भोग या भोजन उन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि जितनी शक्तियां वो सब एक ही हैं। भगवान शिव से आप नमन करके बोलिएगा, हे ईश्वर, जो भी हमारे घर के कुल इष्ट है, कुल देव है, कृपया करके उन तक हमारा भोग पहुंचाए। हमें नहीं पता कि वो कौन है। तो जब हम क्षमा याचना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको भोग लगाते हैं, इनको पूजते हैं, यकीन मानिएगा उसी दिन से हमारे घर में उन्नति, संतति, संपत्ति और आरोग्यता आनी शुरू हो जाती है, और व्यक्ति के घर में अनंत रूप से समृद्धि और वृद्धि होती है, और कभी व्यक्ति पीछे पलट के नहीं देखता है। छोटी सी बात नहीं कहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि मॉडर्निटी के कारण अपने कल्चर का नाश ना करें। और मॉडर्निटी भी इस लेवल की आ जाना कि घर के अंदर आपके शराब खुली चल रही है, आप घर में स्मोकिंग कर रहे हैं, आपका बच्चा आपको देख रहा है, बॉस आप कहां जा रहे हो। भारत जैसा कल्चर पूरे विश्व में नहीं है। ये वही भारत है जहां पे देवी देवता को नमन किया जाता है, पितरों को नमन किया जाता है, कुल देवी कुल देवता को पूजा जाता है, ईष्ट की उपासना होती है, ब्राह्मणों की, साधुओं की पूजा होती है। हम ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं, मात्र एक दिन की अय्याशी के लिए धूम्रपान कर रहे हैं, रात को नॉनवेज खा रहे हैं, घर में कोई नियम नहीं है। जिस घर में नियम नहीं होता वहां यम का वास होता है। आप समझिएगा मेरी बात को। बाकी आपकी इच्छा है, आप समझदार हैं, कोशिश करें कि इस पे कार्य करें। हर हर महादेव, जय श्री महादेव।